स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। बेटी के साथ दरिंदगी की और सिर्फ 30 घंटे के अंदर उत्तर प्रदेश की पुलिस ने दरिंदे की छाती पर गोली मार दी। जी हां, मेरठ में यह सब कुछ हुआ और 15,000 का इनामी था, निक्की नाम से कुख्यात था और उसका एनकाउंटर कर दिया गया है। पूरा मामला क्या है, चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल मुखबिर की सूचना पर एक्शन लिया गया। शहजाद थाना सरूर के एक सुनसान इलाके में छिपा हुआ था। मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम ने घेराबंदी की तो आरोपी ने भागने की कोशिश करते हुए पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई, जिसमें शहजाद को सीने और पैर में गोली लगी। घायल हालत में उसे मेरठ के एक अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। तो आरोपी शमशाद, जिसने एक 7 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी की अपने दोस्त के साथ मिलकर, और उसके बाद पीड़िता के घर पर पहुंचकर फायरिंग भी की। अब जब फायरिंग हुई तो उसके बाद परिवार परेशान हो गया। वैसे भी बच्ची के साथ जो कुछ हुआ उसके बाद से ही परिवार सदमे में था। फिर पुलिस एक्शन में आई। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी शुरू की और फिर शहजाद को शमशान पहुंचा दिया। गोली मारी गई पैर में और जवाबी फायरिंग की गई थी पुलिस की तरफ से। ऐसे में छाती पर भी गोली लगी और शमशाद को अस्पताल में मृत घोषित कर दिया डॉक्टरों ने। कुख्यात अपराधी था शमशाद, जो कि निक्की के नाम से भी मशहूर था। 15 मुकदमे थे और 15,000 से ज्यादा का इनाम उस पर घोषित था। शहजाद पर 15 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे। शहजाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुख्यात अपराधियों में शुमार था। उसके खिलाफ मेरठ, मुजफ्फरनगर और बागपत जिलों में मासूम बच्चियों के साथ दरिंदगी, छेड़छाड़, अपहरण और हत्या के प्रयास जैसे 15 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे। 2 मासूम बच्चियों के साथ दुष्कर्म के मामले में वह मुख्य आरोपी था और 25,000 रुपए का इनामी था। शहजाद अवैध हथियारों का धंधा चलाता था और अपराध की दुनिया में निक्की के नाम से कुख्यात था। शहजाद मेरठ के बहसूमा में मोहम्मदपुर का रहने वाला था। 7 साल की एक बच्ची का दोस्त के साथ मिलकर दुष्कर्म किया था और 12 अक्टूबर की आधी रात बाद शहजाद ने पीड़ित बच्ची के घर पर जाकर 2 फायर किए। फायरिंग के 30 घंटे बाद ही शहजाद एनकाउंटर में मारा गया। और जिस तरीके से पुलिस ने एक्शन लिया, उसने यह साबित कर दिया कि अगर उत्तर प्रदेश में बेटियों को छेड़ा जाएगा तो उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के सत्ता पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और 2017 में ही जब उन्होंने शपथ ली थी तो उसके बाद उनका सबसे पहला बयान यही था कि गुंडे, माफिया, अपराधी और दरिंदे प्रदेश छोड़कर चले जाएं, वरना हम ऐसी जगह भेजेंगे जहां वो जाना नहीं चाहेंगे। उसके बाद से बुलडोजर और एनकाउंटर ने उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की नीति को मजबूत किया। सरकार ने हमेशा यह दावा किया है और उत्तर प्रदेश की सरकार ने दरिंदों को सबक सिखाने के लिए पुलिस के हाथ भी खोल रखे हैं। हाल फिलहाल में मिशन शक्ति के तहत अभियान चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद कहते हैं कि अगर इस चौराहे पर बेटी को छेड़ा गया तो अगले चौराहे पर दरिंदे को छोड़ा नहीं जाएगा और यमराज से उसे मिलवा दिया जाएगा। वही कुछ किया गया मेरठ में, जहां एक 7 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी की गई और फिर उसके बाद शमशाद को 30 घंटे के भीतर जहन्नुम पहुंचा दिया गया। ऐसे में मेरठ के एसएसपी विपिन टाडा ने क्या कुछ कहा है, वो सुनिए। थाना सरूरपुर क्षेत्र में आज सुबह एक मुठभेड़ हुई, जिसमें कि एक बदमाश है शहजाद उर्फ निक्की, जिसको कि गोली लगी गंभीर रूप से घायल हुआ था। अस्पताल ले गए, जिसे कि यहाँ पर कॉन्टेक्ट हो गया और इसमें जो अभियुक्त है इसकी 25,000 रुपए का इनामी है वैसीमा थाना क्षेत्र से। और शुरू में भी इसका आपराधिक इतिहास रहा है। हाल ही में इसने इसी साल में एक बच्ची के साथ दुष्कर्म की गंभीर घटना की थी, जिसमें एक बच्ची काफी गंभीर रूप से घायल हुई थी। इससे पूर्व भी ये एक दुष्कर्म के मामले में बच्ची के साथ दुष्कर्म में सजा इसको हुई थी। इसमें 5 साल जेल में रहकर आया था। पुनः बाहर आने के बाद इसने फिर से बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना की और कल रात्रि में इसने जो बच्ची है उसके घर पर जाके फायरिंग किया, उसे डराने के लिए, लोगों को दबाव बनाने के लिए, वापस लेने का।
आज सुबह इसमें पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही थी, जिस समय ये चलने का प्रयास किया। पुलिस द्वारा रोकने के प्रयास में इसमें पुलिस पर फायरिंग की, जवाबी कार्रवाई में शामिल हुए थे और इसे अस्पताल में लाया गया, जहाँ इसकी मौत बताया गया। सर इस पे कितने मुकदमे थे? इस पे 7 मुकदमे थे, जिसमें दुष्कर्म, लूट, हत्या का प्रयास इत्यादि के मिलाकर 7 मुकदमे थे और इस पे 25,000 रुपए का इनाम घोषित था। तो सुना आपने क्या कुछ कह रहे थे बेरठ के एसएसपी विपिन टाडा। उनका साफ बताना है कि ये जो कुख्यात अपराधी है इस पर तमाम मुकदमे दर्ज थे और इससे पहले भी उसने बच्चियों को इसी तरीके से शिकार बनाया था और उसकी तलाश लंबे वक्त से चल रही थी और मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी की गई। उसके बाद शमशाद ने फायरिंग शुरू कर दी। फिर जवाबी फायरिंग में शमशाद के पैर में गोली लगी और छाती में गोली लगने से उसकी मौत हो गई। उसकी मौत की पुष्टि जिला अस्पताल में की गई। फिलहाल उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से अपराधियों का एनकाउंटर हो रहा है, अपराधियों को मारा जा रहा है, पिछले कुछ घंटों में ऐसे तमाम अपराधियों को ढेर किया गया और बेटियों को छेड़ने वालों को सबक सिखाया जा रहा है। बाकी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक बयान के साथ आपको छोड़े जाते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि अगर इस चौराहे पर बेटी को छेड़ा तो उस चौराहे पर यमराज दरिंदों का इंतजार कर रहे होंगे। बने रहिए हमारे साथ लगातार। नमस्कार। हमने पहले बोला था कि अगर लूटोगे, व्यापारी और बेटी की सुरक्षा में खतरा पैदा करोगे तो दूसरे चौराहे पे यमराज इंतजार कर रहा होगा। तो यमराज ने जब टिकट उनका काटा तो वे चिल्ला उठे, कह रहे साहब देखिए अत्याचार हो रहा है। अरे अत्याचार तब नहीं हो रहा था जब व्यापारी पे गोली मार रहे थे, और जब उसकी प्रतिक्रिया हुई तो उसके बाद चिल्ला उठे। ये घड़ियाली आंसू बहाते हैं माफियाओं के लिए, उन लुटेरों के लिए जो राह चलते हुए राहगीरों पर, निर्दोष व्यापारियों पर और बेटियों की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करते हैं। और इसीलिए मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं, हमें सावधान होना होगा, सतर्क होना होगा। इन लोगों के उन कारनामों से, जिन कारनामों के कारण पहचान के एक संकट से आप गुजर रहे थे। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनका व्यापार उत्तर प्रदेश के अलावा दूसरे राज्यों में भी होगा, या लेन देन करते होंगे, सामान मंगाते होंगे। पहले उत्तर प्रदेश के नाम से लोग सामान भेजने में डरते थे, आज कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है। सुरक्षा का एक बेहतरीन वातावरण दिया गया है। हर प्रकार से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये प्रक्रिया आगे इसी रूप में आगे बढ़ती रहनी चाहिए